श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री निवासाचार्य जी महाराज और विश्वाचार्य जी महाराज की चर्चा चल रही। निवासाचार्य जी महाराज ने स्वयं ही प्रश्न पूछे और स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे। आगे बताना कि या विधि जीव मरालते ग्रद्ध भयो ब्रह्मधार विविध बंद बंधन भयो क्रम शम सके न टार। बोले इस प्रकार से जो कल का प्रसंग बताया उसे आगे बता रहे हैं। इस प्रकार से ये जीव बोले हंस से गिद्ध की गति को प्राप्त हो गया, सांसारिक विषय वास्तव में मन लगा के, और विविध प्रकार के बंधनों से स्वयं अपने आप ही बंध गया। और उन बंधनों को छुड़ाने के लिए वो कितना ही क्रम कर ले, कितना ही वो श्रम कर ले, बोले कोई उन बंधनों से उसको छुड़ा नहीं सकता। अच्युत दास दु जन्मा होहे तवया अच्युत की सम सोहे वर्णाश्रम बंधन सब तोरे टूट्यो प्रथम तासु सो जोरे कर्म अकर्म विकर्म निवारे हरिगुरु सेव शीश पर धारे तब यह जगत जालते छूटे बिनु निवृत्त बंधन नहीं टूटे पिता बिंदु ते निज तन पायो रज विरज ते वपु बनि आयो उत्पत्ति गर्भ पुरुष समाना मज्जा अस्थि चर्म स्थाना आदि मध्य अवसान विकारी फिरी ग्रस्त बनि परे जंजारी तजि हरि गुरु संतन को भेवा वाम विषय सुत तन की सेवा। बोले इस प्रकार से इन सब का परित्याग करके बोले अच्युत दास बना है। अच्युत गोत्र में आपको जन्म लेना है। और जो अच्युत दास हो जाता है वो दुजन्मा होता है, उसका कभी दोबारा जन्म हो नहीं सकता। बोले इसी जन्म में वो युगल किशोर जी की प्राप्ति कर जाएगा। ये अच्युत दास दुजन्मा होए तब या अच्युत की समसो है। वो अच्युत गोत्री हो जाएगा और अच्युत के सवारी हो जाएगा और वो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। और अच्युत की सम कैसे होता है बोले तो वर्णाश्रम बंधन सब तोड़े। जो वर्णाश्रम धर्म के जितने प्रकार के बंधन हैं बोले उन सबको तोड़ के फेंक देता है। वर्णाश्रम में जितने प्रकार की क्रिया कर्म धर्म जो भी जितने बताए हैं शास्त्रों में वर्णाश्रम का पालन करने के लिए बोले वो सब जो उसके बंधन हैं उन सब बंधनों को वो त्याग कर देता है। और फिर उनसे त्याग करके और जो पहले जिनसे जुड़ा हुआ था उनसे वापस अपना संबंध जोड़ता है। पहले किससे जुड़ा हुआ था बोले ये प्रत्येक जीव परब्रह्म परमात्मा के ही अंश है। सबके अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं तो वो उन्हीं का अंश है। तो उनसे वो यहाँ पे प्रकट हुआ और उनको भूल गया, विषय वासना में फंस गया। वर्णाश्रम के धर्म को पालन करते हुए संसारिक स्वजन बंधु इनको ही अपना समझने लगा। तब जब सदगुरु देव भगवान ने उसको अच्युत गोत्री करके उसको इस बात को बताया और उसका जो पहले बोले तू वहां का था और वही तेरा स्थान है, तो टूट गया था संबंध, उस संबंध को वापस जोड़ा। टूटो प्रथम तासु जो जोड़े, पहले टूट चुका है उसको वापस जोड़ा। कर्म अकर्म विकर्म निवारे, क्या हमारा कर्म है क्या हमारा विकर्म है क्या कर्म नहीं है बोले उन सब का वो ध्यान भी नहीं देता, परित्याग कर देता है। क्यों उनकी तरफ बार बार अगर वो अपना समय देगा तो उसके पास फिर युगल किशोर जी के चिंतन मनन के लिए समय कहां से आएगा। सबके पास 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। तो उन सब चीजों को परित्याग कर देता है। क्यों उन सब को अपना के फिर वो निरंतर हरिभजन नहीं कर सकता। इससे जितने प्रकार के कर्म है अकर्म है विकर्म है उन सब की तरफ ध्यान नहीं देता। फिर तो केवल सदगुरु देव भगवान ने जो आज्ञा प्रदान की नी तो हरि गुरु सेव शीश पर धारे, पर युगल किशोर जी की नित्य सेवा करना, श्याम सेवा करना, उनको लाड़ लड़ाना और गुरुदेव भगवान और संतों को लाड़ लड़ाना, इसके अलावा उसको कोई कर्म नहीं रह जाता। इस कर्म के अलावा उसका कोई कर्म बाकी नहीं रह जाता कि उसको और भी कोई कर्म करना है। तब यह जगत जालते छूटे। इस प्रकार से जो जीव वर्णाश्रम धर्म के सब बंधनों को त्याग करके कर्म विकर्म अकर्म सबको निवारण करके केवल युगल किशोर जी के चरण कमलों में अपना चित्त लगाता हुआ
युगल किशोर जी को लाड लड़ाता हुआ और श्री गुरु महाराज और संत भगवान को जो लाड लड़ाते हैं, बोले इस प्रकार से रह के जो भजन करते हैं तो कह रहे आचार्य चरण, तब यह जगत जालते छूटे, तब उसका संसार सागर से निस्तार हो जाता है। इस जगत के जाल में फंसा हुआ जीव इस प्रकार से चलेगा तो ही इस जगत जाल से वो छूट पाएगा। बिनु निवृत्त बंधन नहीं छूटे, इन सबको त्याग किए बिना बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। आप अपना कर्तव्य समझ के कर्म करते रहेंगे तो कर्मों का जो बंधन है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जो वर्णाश्रम के धर्म है उनका आप पालन करते रहेंगे तो उनका जो फल है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो चाहे पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो, दोनों ही बंधन के कारण। तो दोनों को भोगने के लिए आपको या तो स्वर्ग जाना पड़ेगा या नरक जाना पड़ेगा। भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती इन चीजों को करके। आगे बता रहे हैं, पिता बिंदु ते निज तन पायो, रज विरज से वपु बनी आयो, उत्पत्ति गर्भ पुरुष समाना, मज्जा अस्थि चर्म स्थाना। बोले देखो संसार में पैदा होने की रीति ही देख लो। माता पिता के रज विरज से बोले आपका ये शरीर बना है, और फिर उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे मल त्याग करते हैं इस तरह से आपकी उत्पत्ति हुई। और ये शरीर किसका है, बोले ये भी रुधिर मांस हड्डियों का बना हुआ शरीर है। अच्छी चीज इसमें आपको क्या दिख रही है, बोले आदि मध्य अवसान विकारी। बोले उत्पत्ति भी तुम्हारी पुरुष के समान हुई, वो भी विकार युक्त है, और जो अब शरीर तुमको मिला यह भी हड्डी मांस और रुधिर से बना मिला, बोले ये भी विकार युक्त है। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर आपने क्या किया कि फिर ही ग्रस्त बनी पड़े जंजारी, फिर इस संसार जाल में फंस करके एक बहुत बड़े जाल में फंस गए। ग्रस्त आश्रम को धारण करके बोले फिर तो आप सारे परिवार स्वजन बंधु यानी मोह में फंस गए। तन से मन से दोनों प्रकार से आप उस मोह के उस जंजाल में फंस गए। बोले तो अब आज्ञा करें आचरण, तजी हरि गुरु संतन को भेवा। बोले आपने ठाकुर जी की सेवा का परित्याग कर दिया, संसारी की सेवा में लग गए। गुरुदेव भगवान के आपने चरणों की सेवन नहीं किया। गुरु संतन को भेवा और क्या क्या, वाम विषय सुत तन की सेवा। बोले अपनी स्त्री अपने पुत्र और विषय भोग, बोले उनकी सेवा की, स्त्री और पुत्रों की। हरि गुरु संतों की सेवा छूट गई आपकी। बोले दुख ही को सुख समगने, सुख को दुखवत जान, जाति वर्ण हंता सूर भ्रम शमक सके न भान। बोले ऐसे जो आशक्त जीवात्मा है, जो ऐसे आशक्त लोग हैं, जो ऐसे संसार के जाल में फंसे हुए जीव हैं, बोले वो दुख को सुख को समझते हैं। हमारे इतने ये सब वैभव फैल गया, बोले उस सुख को, उस वो जो दुख है बोले उसको सुख समझते हैं। हमारे समान सुखी कोई नहीं, इतना लंबा चौड़ा परिवार, इतना धन धान, इतनी संपत्ति, बोले हम सबसे ज्यादा हम सुखी हैं। या आचार्य चरण के ने वो घोर दुख का कारण है, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा को फंसाने वाले तो वही है, तुम्हारे मन को फंसाने वाले, अपने गुरु इष्ट से हटाने वाले वही क्रिया है। तो उस दुख को तो वो सुख के समान समझते हैं और सुख को दुखवत जा। यदि भजन करने के लिए कह दे तो समय नहीं, इतना कष्ट नहीं, बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं होता, वहां जाने का समय नहीं, ये नहीं, उसको दुख मानते हैं कि ये समय हमारा बेकार जा रहा है। जाति वर्ण हंतासुर भ्रमशम सकेन भान, केवल जाति वर्ण के अभिमान में घिरे रहते हैं। मैं, मेरे समान और कौन, मेरे समान भाग्यशाली कौन, मेरे पास ये, मैं ऐसा, मेरा इतना सम्मान, मेरा इतना सब, मेरे इतने आज्ञाकारी। इस अहंकार में वो निरंतर डूबा रहता है। इस भ्रम से उसको कोई भी टाल नहीं सकता। यदि किसी का टला वो भ्रम, यदि कोई वहां से मुक्त हो पाया तो कह रहे भागन ते कहु संत मिलावे, तिनके वचन सुने चित भावे, तब तुमसे सतगुरु ढिंग आवे, दया जानिता को अपनावे, अच्युत दास द्विजन्मा होवे, कर्म जाति कुल मलवत धोवे, पिछली रीति सवे सुख त्यागे, सदगुरु चरण कमल अनुरागे, तब सुटि शुद्ध भाव मदि पागे, मोह निशा सो वत्ते जागे, जन संबंध तनक रही जावे, संचित कर्म भोग चिटकावे, कबहुक जीर्ण पटवत डारे, भाव स्वरूप स्वच्छ विस्तारे, ऐसे दृढ़ बंधन कट जावे, तब यह सुष्ट इष्ट को पावे। बोले इस प्रकार से कहीं भाग से
विश्वाचार्य जी महाराज के कहीं भाग से भागंते को संत मिला है, कहीं बड़ा भाग हो तो कहीं उसको संत भगवान के दर्शन मिलते हैं। और तिनके वचन सुने चित चावे, उनके जो उपदेश है उस उपदेशामृत को सुन के अपने हृदय में जो धारण करे और उस संत भगवान के उपदेशों को धारण करता हुआ चले, तब अब यहाँ पे पंडित जी विश्वाचार्य जी महाराज कह रहे हैं निवासाचार्य जी महाराज से, तब तुमसे सतगुरु ढिंग आवे। जब उन संतों की ऐसी बहती अनुकंपा होती है तो आपके समान ऐसे सदगुरु देव की प्राप्ति होती है। और फिर दया जानिता को अपनावे, फिर आप अत्यंत करुणा करके दयावंत होके उस जीव को अपनाते हैं। अच्युत दास दी जन्मा होवे, कर्म जाति कुल मलवत धोवे। जो अच्युत गोत्री हो गया, जो महात्मा बन गया, बोले वो अच्युत गोत्र हो गया, उसकी फिर बोले वो द्विजन्मा होए, फिर उसका दोबारा कभी जन्म नहीं हो सकता। यदि जैसे आचार्य चरणों की आज्ञा है इस प्रकार से चलता हुआ यदि कोई साधक महात्मा जो चलते हैं, कहते हैं उसका दोबारा जन्म कभी हो ही नहीं सकता। और फिर अच्युत दास होते क्या होता है कि कर्म जाति कुल मलवत धोवे। जैसे आपके शरीर पे कहीं गंदगी लगी हो, कितना शीघ्र उसको आप उसको हटा देते हैं। बोले इसी प्रकार से अच्युत गोत्र होते ही बोले अपना क्या कर्म है, क्या जाति है या क्या कुल है, उसको मल की तरह दिखाई देता है, उसको धो के फेंक देता है। न हम किसी कुल के हैं, न किसी जाति के हैं, न किसी वर्ण के हैं, अब तो हम अच्युत गोत्री हैं। पिछली रीति सबे सुख त्यागे। बोले वैष्णवता धारण की सदगुरुदेव की शरण में आने के बाद बोले जैसे अच्युत गोत्री कहलाए, अब तक जो पिछली रीति सांसारिक क्रियाकलापें थी सबका परित्याग कर दिया। पिछली रीति और सबे सुख त्यागे, सब प्रकार के सुख प्रसादनों का भी परित्याग कर दिया, विषय भोग वासना सबका परित्याग कर दिया और सतगुरु चरण कमल अनुराग है। अब तो सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अपना अनुराग उत्पन्न कर दिया। बस जैसे कल आया था, सब कुछ सदगुरुदेव है, माता वो, पिता वो, धन वो, संपत्ति हो, हमारे इष्ट वो, मित्र वो, सब प्रकार से सदगुरुदेव की शरण हो जाता है। तब सुटि शुद्ध भाव मति पावे। इस प्रकार से जो जीव आचरण करते हैं तब उनके हृदय में शुद्ध भाव उदय होता है। क्रमबद्ध तरीके से बता रहे, बोले तब उसके हृदय में शुद्ध भाव उदय होता है और शुद्ध भाव में ही अनुराग उदय होता है। और तब मोह निशा सोवत ते जागे, तब उसका मोह नष्ट होता है। और वो मोह निशा में सोया हुआ था, संसार को अपना मान के उससे जकड़ा हुआ था, बोले फिर उसको भान हुआ, अरे मैं कौन, ये तो उस परब्रह्म परमात्मा का अंश स्वरूप हूं, भगवान का हूं और भगवान के पास जाना है, ये तो डकैत है जो हमें चुरानी है। तब वो उस मोह निशा से जागृत हो जाता है। जन सन बंद तनक रही जावे। जब मोह निशा का परित्याग हो जाता है तो जन से संबंध कितना रहता, थोड़ा सा, अपने प्रयोजन लायक। बोले जन संबंध तनक रही जावे, संचित कर्म भोग छिटकावे। और जितने भी संचित कर्म है, आपके भोग है, उन सब का भी परित्याग कर देता है। अब इसमें क्या, संचित कर्म भोग छिटकावे। अब संचित कर्म है उसके अनुसार आपके सामने भोग उपस्थित होंगे, अनेक प्रकार के। देखो सुख भी है, दुख भी है। दुख तो आप भोग के निकल जाएंगे, लेकिन संचित कर्म के अनुसार आपके सामने बहुत सारा वैभव आया और वो आया, बड़ी मान प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ आया, उसमें यदि आप फंस गए तो फिर गिरे। तो संचित कर्मों से जो आपको सुखोपभोग की प्राप्ति हो रही है, या अत्यंत धन विलास जो आपको प्राप्त हो रहा है, या अत्यंत जो मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो रही, बोले उसका भी आपको अपनी बुद्धि के द्वारा, बोले हमारे कर्मों के अनुसार ये चीज हमें मिली, हमको इससे कोई प्रयोजन नहीं, उसका परित्याग कर देना होगा। योनिक इतना सब कुछ करके इधर आए और फिर उसी में लिप्त हो गए, बात तो वो की हुई रही, केवल भेष बदला। तो यहाँ कह रहे संचित कर्म भोग छिटकावे, उससे संचित कर्मों के जो भोग आपके सामने उपस्थित होके आएंगे, बोले उन भोगों को आप परित्याग कर देना। ऐसे नहीं बहुत अच्छा खाने को मिल रहा, बहुत अच्छे
रहने को मिल रहा, बहुत अच्छी हमारे जी हुजूरी करने के लिए लोग खड़े, जहाँ जाओ जहाँ हमारी प्रशंसा हो रही। बोले ये तो ठाकुर जी कृपा हो रही। बोले नहीं, अपने बुद्धि के द्वारा उसका परित्याग कर देना, नहीं तो कब फिसल जाओगे कोई पता नहीं चलेगा। तो संचित कर्म भोग छिटकावे, संचित कर्मों से जो आपके सामने भोग उपस्थित होंगे कि वो तो कर्म के अनुसार आएंगे, तो उन सबको परित्याग कर देना। और क्या करना, कबहू की जीर्ण पटवत डारे। बोले अचित्र गोत्री फटे चटे चित्र का धारण करते हैं। कबहू के जीर्ण पटवत डारे, भाव स्वरूप सब विचारे। अपने भाव स्वरूप में, सखी स्वरूप में वो सद धज के वैसे रहते हैं जैसा करना कोई हुआ न होगा, लेकिन बाहर में वो एकदम साधारण सिंपल अपने सफेद वस्त्र धारण करके चुपचाप भजन करना बस। ऐसा नहीं कि अपने सजने में एक एक घंटा लग रहा है, ये करो वो करो वो करो। बोले ऐसे नहीं, जीर्ण पटवत डारे, भाव स्वरूप स्वच्छ विस्तार है। उसको जितना अच्छा आप विस्तार से आप चिंतन कर सकते हैं, बोले इतना वो चिंतन करते हैं। ऐसे दृढ़ बंधन कट जावे। इस प्रकार की रहनी, इस प्रकार की सहनी, इस प्रकार का आपका चिंतन मनन, बोले ऐसे करने से आपके जो अनेक जन्मों के जो बंधन, जो दृढ़ बंधन है, बोले वो जो जिसको कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, बोले वो बंधन इस प्रकार से चलने से आपके सारे बंधन कट जाएंगे, कोई बंधन आपके नहीं रह जाएगा। तब यह सुष्ट इष्ट को पावे। तब यह साधक बोले अपने इष्ट की प्राप्ति निश्चित रूप से करेगा। श्रुति स्मृति पुराण हद मत निवृत्त निर्धार, सब तत्वन को तत्व है, सब सारण को सार। अब बता रहे जितनी श्रुतियां हैं, स्मृति है, पुराण है, वेद है, जितने भी है, उन सब का जो मत है, उसका जो निर्धार है, उनका जो सार है, उस सार का भी तत्व, और उस तत्व का भी तत्व, बोले सार की सार यही बातें सब में है। बोले यह अच्युत कुल को अधिकार, बोले ऐसा वही कर सकता जो अच्युत गोत्री में उत्पन्न हो गया। यह अच्युत कुल गोत्री का अधिकार है। ताते वेगी करो उपचारा, तुम संतत मोशिर गुरु स्वामी, मैं पद पंकज भ्रमर सकामी, सुनी निवास सेवक की बोली, निज चितते ताकी बुद्धि तोली, कीनो ताहि द्विजन्मा दासा, अच्युत कुलता हृदय प्रकाशा, विश्वाचार्य नाम सुनायो, आप समान कीन छवि छायो। बोले अच्युत कुलकों का अधिकार है, इसलिए है गुरुवर आप बहुत जल्दी ऐसा उपचार करो कि मैं भी अच्युत गोत्री बन जाऊं। आपके समान संत शिरोमणि, हे गुरुदेव आप सब संतों के शिरोमणि है, सब गुरुओं के गुरु हैं, आप सदगुरुदेव हैं, और मैं आपके चरण कमलों का एक भ्रमर हूं, इसलिए आप मुझे अपने शरण रख लीजिए। सुनी निवास सेवक की बोली, बोले निवासाचार्य ने पंडित जी की बातें सुनी सारी, निज चित्ते ताकी बुद्धि तोली। फिर उस जब से विश्वाचार्य जी महाराज बोल रहे हैं इतना सब, तो अपने चित्त में उनकी बुद्धि को तोला, वास्तव में ये सब ब्रह्म से निवृत्त होके इस अच्युत गोत्री में आना चाहते हैं। तो कीनो ताहि द्विजन्मा दासा, बोले तुरंत उनको द्विजन्मा कर दिया, यानी अच्युत गोत्री कला द्विजन्मा, यानी कभी भी जन्म ना हो, तुरंत साधु भविष्य दे दिया। बोले अब कभी जन्म होने की आवश्यकता नहीं। कीनो ताहि द्विजन्मा दासा, और द्विजन्मा दोनों ही अर्थ है। एक अर्थ ये वो द्विजन्मा था, ये द्विजन्मा है, तो द्विजन्मा का अर्थ ये है कि उनका पुनर्जन्म कर दिया। वो द्विजन्मा जो कभी जन्म नहीं हो, ये द्विजन्मा यानी अब पुनर्जन्म कर दिया, अच्युत गोल में उत्पन्न हो गए। पहले पंडित जी थे, अपना कुल वूल कहाँ से आए थे, कानकुब्ज ब्राह्मण थे, अब ये यहाँ पे द्विजन्मा कर दिया, दूसरा जन्म दे दिया, अच्युत गोत्री कर दिया उनको। अच्युत कुलता हृदय प्रकाशा, अच्युत कुल में जो नियम है, जो रीति है, जो रिवाज है, सब उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। विश्वाचार्य नाम सुनाया, अब उनका नाम सुनाया विश्वाचार्य जी महाराज। आप समान कीन छवि छायो, तुरंत ही आचार्य चरणों ने अपने समान कर दिया, साधु वेश देते ही, दीक्षा प्रदान करते ही, और बिल्कुल हुबहू अपने समान निकुंज की छवि प्रदान कर दी।
अब विश्वाचार्य जी महाराज निवासाचार्य जी महाराज की स्तुति कर रहे हैं। यो ब्रह्मेश महेंद्र पूज्य चरण श्री श्री निवासाभिध कारुण्यादि वशोवर्तीर्य व्यानाम बालोड्यंतो यदिम वेदाख्यंच निरूप्य भाष्य ममृतम ह्यप्याम यत स्वाशितान संतताख्याय श्रियम स्ववक्ष सिद्धो तश्चाश्रय सदगुरु। बोले ब्रह्मा शिव और महेंद्र जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो करुणा के वशीभूत होकर पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। बोले निवासाचार्य जी महाराज कौन है? नवासा जी सहचर्य जी। बोले आप यहाँ जगत में क्यों आए? बोले जगत जीवों को आक्रांत कष्ट में देख के उन पे करुणा उमड़ी, इसलिए आप आके यहाँ प्रकट हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जो करुणा के वशीभूत होकर इस पृथ्वी पे अपना अवतार धारण करते हैं और दीन दुखी प्राणियों के संसार सागर से उद्धार करने हेतु, जो संसार के जीव ऐसे आक्रांत घोर कष्ट में पड़े हुए हैं, उनको उससे निस्तार करने के लिए वेद का सारांश रूप अमृतमय वेदांत कौस्तुभ नामक भाष्य की रचना करते हैं। निवासाचार्य जी महाराज ने वेदांत कौस्तुभ नामक भाष्य की रचना की। वेदांत कौस्तुभ, उसका नाम ही है वेदांत कौस्तुभ। और उसके द्वारा अपने आश्रित जनों को संसार सागर से उद्धार करते हैं। उस वेदांत कौस्तुभ के द्वारा बोले इस संसार सागर से जीवों को उद्धार करते हैं। जो संत ताक्षी को अपने वक्षस्थल में धारण करते हैं, इन गुरुदेव श्री निवासाचार्य जी की हम शरणागति ग्रहण करते हैं। जयति हरि करस्तो पांच जन्यो महियान ध्वनि परिरत दैत्य क्लेश कर्मादि संग जयति पदजू शा वेदवांत मंत्र विधुन्वन स्वकर निकर दीप्त्या श्रीनिवासो गरियान। बोलो जिन्होंने अपनी ओजस्वी दिव्य ध्वनि द्वारा उत्पाती दैत्यों और निज भक्तों को क्लेश संगों को विध्वंस कर दिया। बोले श्री हरि के कर कमल में जो शंख रूप, शंख की रेखा बोले ठाकुर जी के हस्त कमल में विराजमान है। जो ठाकुर जी के हस्त कमल में शंख रेखा है, बोले उस रेखा स्वरूप बोले विराजमान पांच जन शंख पात्र की बोले जय हो जय हो, जो शंखावतार है। तो इसी तरह जिन्होंने अपने चरण कमल सेवी जनों के आंतरिक अज्ञान को, अंधकार को अपने कर कमल की ओजस्वी दीप्ति से दूर कर दिया। जैसे ठाकुर जी के हस्त कमल में वो पांच जन शंख कमल की फूंक से बोले ऐसे ऐसे दैत्यों को संहार कर दिया, ऐसे आप बोले ठाकुर जी के कर कमल में जो शंख का चिन्ह विराजमान है रेखा स्वरूप, उसका आपने वही शंख बोले इस रूप में आप धारण किए। तो आपने अपने चरण कमलों के जो सेवी जो थे, जो भक्तजन थे, जो आपके अनुगत थे, उनका आंतरिक अंधकार को दूर करके और उनके मस्तक पे अपना कर कमल धारण करा के ओजस्वी दीप्ति से दूर कर दिया, प्रकाशित कर दिया। इन गौरवशाली श्रीनिवासाचार्य वर की जय हो जय हो जय हो, हम जय जयकार करते हैं। बोले विश्वाचार्य जी महाराज ने पंचघाटी स्त्रोत निवासाचार्य जी के लिए वंदना के रूप में लिखा, उसका वर्णन यह करते हैं। पाखंड वाद परिदाह चंडवर्णि श्रुत्यत पुष्कर विकासन भानुरूपम वाद प्रगल्भ गिरि खंडन वर्ज तुल्य श्री श्रीनिवास मनीषम गुरुवर्य मीडे। जो पाखंडवाद को गलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान है, जितना भी पाखंड फैला रखा बोले उस सब पाखंड को नष्ट करने के लिए, उस सब को गलाने के लिए बोले जो अग्नि के समान है, तथा वेदांत रूपी कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के सदृश वेदांत कौस्तुभ की आपने रचना की। तो बोले उसको खिलाने के लिए, उस वेदांत रूपी कमल को खिलाने के लिए बोले आप सूर्य के समान है, जो कमल सूर्य को देखे खिलता है। इसी तरह प्रतिपक्षों के पक्ष रूपी घिरे को ध्वंस करने के लिए वज्र के समान है। जो पाखंडावाद से घिरे हुए जो प्रतिपक्षी लोग हैं, बोले उनके पंखों को तोड़ने के लिए आप वज्र के समान है। बोले इन गुरुदेव श्री निवासाचार्य जी महाराज का हम पुनः पुनः स्तवन करते हैं। संसार ताप शमनाय निज शितानाम रक्षादि पंच करुणादि सुधा करम वे स्वापन्नम कर्म भुजग
हिवेन तेयम श्री निवास मनीषम गुरुवर्य मीडे। बोले जिन्होंने निजाशित जनों के संसार रूपी ताप के प्रमोशन के लिए सदा रक्षा का संकल्प ले लिया। बोले जो आपके आश्रित हैं, ऐसा नहीं सोचना उस समय निवासाचार्य जी महाराज थे, जो उनके आश्रित हुए उन्हीं के लिए बात नहीं, आज तक सभी उन्हीं के आश्रित हैं। परंपरागत जो भी इस परंपरा में दीक्षा ले रहे हैं सभी उन्हीं के आश्रित हैं। तो कह रहे जिन्होंने निजाशित जनों के संसार रूपी ताप के प्रमोशन के लिए रक्षा का संकल्प ले लिया। बोले जो आपकी शरण में आ गया, बोले उसको संसार सागर की ताप की नेक भी हवा नहीं लगने देगी, उसको युगल किशोर जी की प्राप्ति करानी। बोले इसका संकल्प जिन्होंने ले लिया, और जो करुणा रूपी सुधा के आकार हैं, खजाने हैं, दया के तो खजाने हैं, तथा जो निजाशित जनों के कर्म रूपी भुजंग के विनाश करने के लिए गुरुड़ के समान है। जो आपके निजाशित आ गए, जो आपके आश्रय में आ गए, अब उनके संचमाए जाने कितने कितने कर्म हैं, अब उन कर्मों को नष्ट करना है। तो बोले उन कर्मों को नष्ट करने के लिए वो कर्म रूपी आपके पास जो सर्प है, उनको नष्ट करने के लिए बोले आप गरुड़ के समान हैं। इन गुरुदेव श्री निवासाचार्य जी महाराज की हम सदा सर्वदा स्तुति करते हैं। वादः प्रगल्भ मतवादी गजाधिपानाम साक्षान मृगेंद्र सदृश श्रुतिवाद नादम क्लेशाद्य पार जलेद घट योनि मुग्रम शीशी निवास मनीषम गुरुवर्य मीडे प्रहलाद भक्त परिताड़न तत्परस्य दैत्याधिपस्य निज तर्क महामदस्य मायादिवाद परिदाहन नारसिंहम शीशी निवास मनीषम गुरुवर्य मीडे। बोले प्रहलाद भक्त को उग्र ताड़ना देने वाले, प्रहलाद जैसे भक्त को जो उग्र ताड़ना देने में जो तत्पर आसुरी संपदा के स्वामी बोले हिरण्यकश्यप, उनके मद को चूर्ण करने वाले बोले भगवान नरसिंह, मायावाद को नष्ट करने के लिए भगवान नरसिंह है। बोले ऐसे ही भक्त रूपी प्रहलाद, या आपके हृदय में भक्ति रूपी प्रहलाद की रक्षा करने में तत्पर, आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए तत्पर, तो आपके हृदय में भक्ति रूपी प्रहलाद जी विराजमान है। बोले उनकी रक्षा करने में तत्पर और मायावाद का दाह करने में आप भगवान नरसिंह के समान है। ऐसे बोले श्रीनिवासाचार्य गुरुदेव का हम पुनः पुनः वंदना करते हैं। यो ब्रह्मेश सुरषि वंदितो पदो वेदांत वेद्यो हरि तम वंदे मनसा गिरा च शीर्षा शीशी निवासाम गुरुम कंठे यश चक्रास्ति कौस्तुभ मणि वेदांत तत्वात्मको भक्ति श्री हृदय शरणम गते कारुण्य सिंधुम मुदा। बोले ब्रह्मा शिव अन्य देवता तथा ऋषिगण जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो अशेष वेदांत वेद्य हैं, उन हरि को जिनके कंठ में वेदांत तत्वरूपी कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है, जैसे ठाकुर जी के कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, बोले ऐसे आपने वेदांत कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। भक्ति रूपी लक्ष्मी जिनके वक्षस्थल में विराजमान है, भक्ति महारानी ऐसे, बोले जो अशरणों के एकमात्र शरण है। अशरण बोले जो शरण देने लायक नहीं, वो अशरण, उन शरणों को भी शरण देने के लिए एकमात्र आप हैं। ऐसे करुणा सिंधु प्रसन्न वदन श्री गुरुदेव भगवान, बोले ऐसे निवासाचार्य जी के रूप में हम मन वचन से तथा सिर झुका करके वंदना करते हैं। यो ब्रह्मेश महर्षि पूज चरण श्रुत्यंत गम्यो हरीर वात्सल्यादि गुणाकरश्च गतो जन्मादि हेतु कवि तत्वा तत्व विवेकश्च परमो मुक्तोपसृप्यो गुरु स्तम हंसम मनसा गिराच प्रणय मुक्ति प्रदमाधवम। बोले ब्रह्मा शिव तथा अनेक महर्षि जिनकी चरण वंदना करते हैं, जो वेदांत करके जाने जाते हैं, जो वात्सल्यिक गुणों के खजाने हैं, आगर हैं, जो जगत के अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण हैं, जो समस्त विद्याओं में पारंगत विद्वान हैं, तत्व की विवेचनों में जो परम निपुण हैं, तथा जो भक्त जनों के एकमात्र प्राप्य तत्व है, उन माधव स्वरूप मुक्ति प्रद श्री हंस भगवान को मनवाणी से हम प्रणाम करते हैं। शंखावतार पुरुषोत्तमस्य यस्य ध्वनि शास्त्र मचिंत शक्ति यत स्पर्श मात्राद ध्रुव आत्मकाम स्तम श्रीनिवासाम शरणम प्रपद्ये।
बोले जो श्री कृष्ण करतल में विराजमान रेखा स्वरूप उस शंख के जो हस्तकल में शंख का चिन्ह है, उस चिन्ह के अवतार स्वरूप बोले श्रीनिवासाचार्य जी महाराज अनंत अखिल संपन्न शास्त्र की जिनकी दिव्य वाणी है, बोले जिनके स्पर्श मात्र से भक्तराज ध्रुव जी समस्त तत्व के ज्ञाता बन गए। बोले हम उन गुरुदेव श्रीनिवासाचार्य जी महाराज की शरणागति ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से आपने स्तुति की गुरुदेव भगवान की, और तिनको दे अपनो अधिकार, पहले पंच संस्कार किए, दीक्षा प्रदान की और साधु भेष दिया। फिर आपने इस तरह से गुरुदेव भगवान की पूजन की, स्तुति की, चरणोदक लिया, साष्टांग प्रणाम किया। फिर अच्युत गोत्री की सारी रीति आपने अपने समान ही उनको कर दिया। जैसे निवासाचार्य जी बोले ठीक वैसे ही विश्वाचार्य जी को अपने समान ही तुरंत कर दिया। और फिर उनको अपनो तिनको दे अपनो अधिकारा, पायो धाम तत्व सुख सारा, 900 बरस निवास विराजे, फिर अव्यक्त भाष्य सुख साजे, विश्वाचार्य हे बड़ नामी, अति गाध आसे अनुगामी। बोले इस प्रकार से फिर अपना अधिकार उनको सौंप दिया, उनको गद्दी नशीन कर दिए, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा सौंपी। और किस प्रकार से सर्वेश्वर प्रभु की सेवा अपने हाथों से करनी निरंतर, कैसे उनको कंठ में विराजमान करना है, ऐसे उनको सब कुछ बता के बोले आप परम धाम युगल किशोर जी के पास नव्यासच एक युग में जाके विराजमान हो गए। बोले इस प्रकार से आपने 900 वर्ष तक इस संसार में विराजित रहे, सब जनों का कल्याण किया, सबको युगल किशोर जी की प्राप्ति कराई। फिर अव्यक्त भाष्य सुख साजे, अब अव्यक्त रूप से आपका जो भाष्य है सबके पास विराजमान है। विश्वाचार्य हे बड़ नामी, अति गाध आसे। फिर विश्वाचार्य जी महाराज बोले उनका भी बहुत बड़ा नाम, बोले आप की गुरुदेव भगवान में अति अगाध प्रीति थी और गुरु महाराज के चरण कमलों के अनुरागी थे और उन्हीं के पथ पे आप चले। जैसे निवासाचार्य जी महाराज चले बोले उसी पथ पे बोले विश्वाचार्य जी महाराज भी उसी प्रकार से चले। विश्वाचार्य विश्वमदि आचार्य मनिजान, जिन पुरुषोत्तमाचार्य को आगम लिया पिछान। अब यह कहते विश्वाचार्य जी महाराज इतने उत्कृष्टतम हुए, उस समय पूरे संसार में विश्वमदि आचार्य मनिजान आचार्यों की शिरोमणि थे। जिसमें विश्वाचार्य जी महाराज थे बोले वो आचार्यों की शिरोमणि थे। जिन पुरुषोत्तमाचार्य को आगम लिया पिछान, उनको पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज प्रकट नहीं हुए उसके पहले ही जान गए कि वो पुरुषोत्तमाचार्य जी वहां से आएंगे और वहां से आएंगे फिर यहाँ से गद्दी पे विराजित होंगे। जन्म नहीं लिया उसके पहले से ही वो जान गए। सुनी आस धैर्य की बानी, अति अद्भुत अभूत अद्भुत सुख सानी, प्रश्न काज जोरे जुग पानी, देवदत्त बोले बड़ ज्ञानी। विश्वाचार्य की कल करणी, सो तुम श्रीमुख ते सब भरणी, आगम रीति कौन विधि जानी, पुरुषोत्तम किमि करे निदानी। सो मोई कथा यथार्थ भाखो, संचय सकल छेदियो नाखो, सुनी देवदत्त के वचना, आस धीर बोले हित रचना। अब ये बात आसधीर जी महाराज देवदत्त जी को सुना रहे, तो उन्होंने इतना सी कह के इस प्रसंग को विराम दिया कि विश्वाचार्य जी महाराज इतने बड़े आचार्य थे, सबके मुकुटमणि थे और वो इतने प्रतापी थे कि उनको पुरुषोत्तमाचार्य जी के जन्म लेने से पहले ही जान गए कि उस घर में वो बालक पैदा होगा और वो इस गद्दी का मालिक होगा। तो देवदत्त जी हाथ जोड़ के बोले हे गुरुदेव, प्रश्न काज जोरे जुग पानी। प्रश्न करने के दोनों हाथ जोड़ के बोले कि विश्वाचार्य जी की कल करणी, सो तुम श्रीमुख ते सब भरणी। बोले विश्वाचार्य जी किस प्रकार से निवासाचार्य जी की शरणागत हुए वो बात आपने सविस्तार से हमको पूरी तरह से बताई। तो आगम रीत कौन विधि जानी। अब ये विश्वाचार्य जी महाराज ने आगे की जो परंपरा में कौन विराजित होंगे किस विधि से उन्होंने जान लिया, इसको भी आप सविस्तार से हमको बताएं। कि उन्होंने संक्षिप्त में कह के रोक दिया, तो आपने प्रश्न पूछ लिया कि बोले इस बात को आप सविस्तार से हमको बताएं कि उन्होंने किस प्रकार से जान लिया खाई पुरुषोत्तमाचार्य जी इस प्रकार से आएंगे। सो मोई कथा यथारख भाखो, संचय सकल छेदियो नाखो,
सुनी देवदत्त के वचना, आस धीर बोले इत रचना। अब आस्ते जी महाराज बताने लगे कि सुनि कहत हम तो सो सखल विधि कथा अति आनंदनी, नर नृपति गति जिज्ञास युत रति देत परम सुछंदनी। जय सुनत लगनी लगाए गावत भाव भरी उर मदि धरे, तिनके सकल अग ओग नाशत इष्ट आस हृदय भरे। बोले आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इस प्रसंग को आप अब मन लगा के चित्त लगा के सुनो। बोले सुनी कहत हम तो सो सकल, हम आपको सविस्तार से इस प्रसंग को सुनाएंगे, इसे ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुनना, विधि पूर्वक पूरी कथा सुनाएंगे। ये कथा बोले अत्यंत ही, इस कथा को सुनने से अत्यंत ही आनंद की प्राप्ति होती है। बोले इस कथा को सुनने से, इस बात को विस्तार से सुनने से आपको अत्यंतिक आनंद प्राप्त होगा, यह आनंद देने वाली है। बोले नर नृपति गति जिज्ञास युत रति देत परम सुछंदनी। बोले इस कथा को हम आपको बता रहे हैं, आपको अति का आनंद, अति आनंद नहीं कह रहे, अति का आनंद देने वाली। अति का आनंद तो निकुंज रसी है, बोले उसको देने वाली है। और कोई भी नर नृपति राजा जो भी इसको जिज्ञासित होकर जो सुनते हैं, बोले उसको तो रति देत परम सुछंदनी, युगल किशोर जी के चरणों में रति ही उत्पन्न हो जाती है। और जे सुनत लगन लगाए, और जो कोई लगन लगा के इसको सुने, इस कथा को, और गावत लगन लगा के सुने या गावे सुनावे, भाव भरी उर मदि धरे, भाव से। बोले तिनके सकल अगमोघ, बोले उनके जो अग कहते ऐसे पाप जिसका कोई प्राश्चित नहीं, भोगने से ही नष्ट होगा, उसको अग कहते हैं कि जिसका कोई प्राश्चित नहीं। बाकी छोटे मोटे पाप ऐसे प्राश्चित कर लो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अग जो होता है उसका कोई प्राश्चित नहीं, उसको तो भोगने पे कालांतर में जाने का वो नष्ट होगा, ऐसे अग ओग कह रहे हैं। बोले तिनके सकल अग ओग नाशत, यदि कोई लगन लगा के भाव से भर के जो कोई गाता या सुनाता है, बोले उसके अग ओग नाशत, सब नष्ट हो जाते हैं। जब अग ओग नष्ट हो जाते हैं, बोले तब क्या होता, इष्ट आस हृदय भरे, एकमात्र अपने इष्ट में दृढ़ता आ जाती है, अपने इष्ट को छोड़ के फिर वो किसी को नहीं जानता है। आचार्य अद्भुत कथा सुनत शिष्य बड़ भाग, भरी अनन्य धरी इष्ट सिर उर अनुरागिनी लाग। बोले जो इन आचार्य चरणों की ये जो अद्भुत कथा है, जो आचार्य चरणों की जो अद्भुत चरित्र है, इन चरित्रों को जो कोई सुनता है, बोले वो शिष्य सबसे बड़ा भाग्यशाली है। जो आचार्यों का गुणानुवाद करता है, बोले वो शिष्य सबसे बड़ा भाग्यशाली है, उसके समान और कोई बड़भागा नहीं। बोले बड़भाग्यशाली होके उसको क्या मिल गया, बोले भरी अनन्य धरी इष्ट, बोले वो अपने इष्ट के प्रति अनन्य हो जाएगा। जो अनंता आ नहीं रही है ना, तो उसका उपाय बता रहे हैं, तो आचार्यों को गुणानुवाद करो कि धरी भरी अनन्य धरी इष्ट सिर उर अनुरागिनी लाग, और अपने युगल किशोर जी के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। विश्वाचार्य की कल करनी, कहत सुनत लागत मन हरनी, वेश्वम पायन ऋषि चले आए, करी सन्मान भवन पधराए, तिन ऋषि कीनी अधिक प्रशंसा, लखिशी निम्बारक के वंशा, तिन इक प्रश्न कीन हितमानी, हंस वंश अवतंस पिछानी, तुम संपुष्ट निम्बारक वंशी, तुम सम औरन अधिक प्रशंसी, सनकादिक के नारद जानो, तिनते शी निम्बारक मानो, नारद तत् व्यास को दीनो, तिनते हम सब शिष्यन लीनो, सो तुम देव ऋषिन की गादी, संप्रदाय अवतंस अनादि। बोले विश्वाचार्य जी महाराज की जो ये बात है बड़ी सुंदर है। उन्होंने किस प्रकार से जाना, बोले कहत सुनत लागत मन हरनी, कहने से भी और सुनने में भी बोले अति की मन हरणी कथा है, आपके चित्त को हरण करने वाली कथा ही है। बोले एक बार की बात, बोले विश्वाचार्य जी के पास वैशंपायन मुनि आए, तो वैशंपायन मुनि को देख के विश्वाचार्य जी महाराज ने उनका सम्मान किया और अपने आश्रम में उनको लाके विराजमान किया। बोले आइए ऋषिवर, कैसे पधारे। तीन ऋषि की अधिक प्रशंसा,
ऋषिवर विराजमान होके बोले विश्वाचार्य जी की बहुत प्रशंसा की, पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। क्या कह रहे हैं कि लखी श्री निम्बारक के वंशा, देखा कि आप निम्बार भगवान की गद्दी पे विराजित हैं, उनके वंश में आप उत्पन्न हुए हैं निम्बार भगवान के। तो अत्यंतिक प्रसन्न हो गए और उनको देख देख के बार बार भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। कह रहे तीन एक प्रश्न कीन हित माने, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक प्रश्न बोले सबके हित के लिए उनको पूछ लिया। बोले हंस वंश अवतंस विषानी, क्यों पूछा? कि हंस वंश में प्रकट हुए हैं, हंस वंश की गादी को सुशोभित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया और प्रशंसा करके कह रहे तुम संपुष्ट निम्बारक वंशी, बोले तुम निम्बार भगवान के वंशज हो और निम्बार के भगवान की गादी को सुशोभित करने वाला, बोले वास्तव में आपके समान और कोई नहीं, सब प्रकार से परिपक्व आप ही हो और आपके समान सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है। तुम सम और अधिक प्रशंसी, आपकी जितनी मैं प्रशंसा करूं वो उतनी कम, क्यों आपके समान प्रशंसा करने योग्य और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि आप निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी पे विराजित हो। क्योंकि गद्दी कोई साधारण नहीं, बोले श्री हंस भगवान जी से सनकादिक भगवान के नारद जानो, बोले सनकादिक भगवान इसमें सुशोभित रहे और सनकादिक भगवान से बोले इस पे नारद भगवान सुशोभित रहे और तिनते श्री निम्बार्क जानो, बोले उसके बाद में निम्बार्क भगवान इस गद्दी को सुशोभित किया और नारद तत्व व्यास को दीनो, बोले ये जो तत्व ज्ञान है, बोले ये नारद भगवान ने वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी तिनते हम सब शिष्य ने लीनो, ये वैश्वन पाय मुनि बोले वेद व्यास जी के शिष्य हैं, तो वह कह रहे वेद व्यास जी के द्वारा ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। तिनते हम सब शिष्य ने लीनो, हम सब शिष्यों को कृपा करके उन्होंने हमको सुनाया सारा ज्ञान। सो तुम देव ऋषि की गादी, उन देव ऋषि भगवान की गादी पे आप विराजित हैं। संप्रदाय अवतंस अनादि, बोले संप्रदाय कोई साधारण नहीं है, अनादि सत संप्रदाय है, आप इस संप्रदाय के हैं। यह निम्बार्क संप्रदाय सकल विश्व की आद तामत के ऋषि मुकुटमणि आचार्य सनकाद, बोले निम्बार्क संप्रदाय को साधारण नहीं है, ये तो अनादि संप्रदाय है, सबसे पहले सबसे आद्य, इस संसार में सबसे आदि संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय ही है। तामत के ऋषि मुकुटमणि और उनके जो नारद भगवान बोले वो मुकुटमणि, सब ऋषियों के मुकुटमणि, सबको इस तत्व का ज्ञान दिया उन्होंने और उनके आचार्य बोले सनकादिक। इस प्रकार से बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। बोले तुमरे मत रत तुमरो दासा सोद्रग लखे यही मन आशा, ताहि देख मन हो तो सुखारी, हम हमरे मन में यह धारी, तुमरो शिष्य हमें दिखरावो तब हमरो हित हृदय सिरावे, सुनि वेशपायन की बानी विश्वाचारज कहत निदानी, तुम ऋषि व्यास शिष्य बड़ भागी, हरि गुरु पद पंकज अनुरागी, करी सने पूछत भय गाथा, सो यह विधि ईश्वर के हाथा, तदपि कथा कहो विस्तारी, इष्ट देव इच्छा अनुसारी, कान कुब्ज इक द्विज सुखदाई, भक्ति विवेक अधिक प्रभुताई। अब वो इतनी प्रशंसा करके आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि देखो जो तुम्हारा मत है, निम्बार्क संप्रदाय का जो ये मत है, इस मत में आप निरंतर रत रहते हो, लेकिन इसी रत में रहने वाला में हम आपके दास को भी देखना चाहते हैं। आपकी सीधा सा प्रश्न था आपके बाद इस गद्दी पे कौन नशीन होगा, तो हमको आप उसको दिखाओ, हमें परिचय दे उसका कि तुमरो मत रत तुमरो दासा, इसी मत में अनुरक्त होके इस गद्दी पे जो विराजे आपका दास हो, सो दृग लखे यही मन आशा, उसको देखने के लिए यही हृदय में हम आशा लेके आपके पास आए हैं कि आपके बाद अब इस गद्दी पे कौन विराजित होगा, उसको आप हमें दिखाइए। ताहि देख मन हो तो सुखारी, केवल यही दर्शन की मन में अभिलाषा लेके मैं आपके पास आया हूं कि उसको देख के मैं मेरे हृदय को प्रसन्न कर लूंगा। हम हमारे मन में यह धारी, हमने हमारे मन में यही निश्चित धारण करके इसलिए हम आपके पास आए। तुमरो शिष्य हमें दिखरावे
तब हमरो हित हृदय सिरावे। यदि आप अपने शिष्य को हमको दिखा देंगे तो हमारा हृदय बड़ा ही शीतल हो जाएगा, हमें अति की प्रसन्नता होगी। इसलिए आप कृपा करके अपने उस शिष्य को दिखा दीजिए। सुनि वेशपायन की बानी, विश्वाचार्य कहत निदानी। बोले वेशपायन मुनि ऋषि के बात सुन के विश्वाचार्य जी महाराज बड़े भोले भाले बन के उत्तर देने लगे। बोले हे ऋषिवर, तुम ऋषि व्यास शिष्य बड़ा। बोले आप व्यास जी के शिष्य, कितने बड़ा भाग्य है आपका, कितने भाग्यशाली हैं। कोई साधारण बात है, आप भी तो व्यास जी महाराज के शिष्य हैं और हरि गुरु पद पंकज अनुरागी। निरंतर अपने इष्ट और गुरु उनके चरण कमलों के आप अनुरागी जन हैं, निरंतर उनके अनुराग में डूबे रहते हैं आप। तो आपने ये बात मेरे से पूछी, किस प्रयोजन से पूछी? बोले मैं जानता हूं, क्योंकि करी स्नेह पूछत भय गाथा। मेरे से आत्यंतिक आपका स्नेह है, उस स्नेह के वशीभूत आपने मेरे से बात पूछ ली है कि आखिर आगे इसको संभालने वाला कौन है। बोले सोय विधि ईश्वर के हाथ। बोले ये बात तो ठाकुर जी के हाथ की बात है कि इसको कौन संभालेगा, कौन बैठेगा, क्या होगा। ये चीज तो जैसे सर्वेश्वर प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन फिर भी तथापि कथा कहो विस्तार, फिर भी आपने इस बात को पूछा तो आगे इस पे कौन बैठेगा उसकी कथा में विस्तार पूर्वक आपको सुना देता हूं। इष्ट देव इच्छा अनुसार। बोले अपने इष्ट के इच्छा के अनुसार आगे इस गद्दी को कौन सुशोभित करेगा उसकी कथा में आपको सुनाता हूं। अब उसकी कथा सुना रहे। कान्य कुब्ज एक द्विज सुखदाई। बोले एक ब्राह्मण परिवार है, कान्य कुब्ज उसकी गोत्र है, बड़ा सुखमय परिवार है। भक्ति विवेक अधिक प्रभुता है, उसमें भक्ति ज्ञान विवेक सब प्रकार का है और अति संपन्न भी वो परिवार है, अति धनी मानी, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग से युक्त है। ऐसा एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण बोले है। तासु नाम निर्वाण भट्ट पंडित परम प्रवीण, तासु वाम आनंदनी पतिहित करत नवीन। बोले उन द्विज का नाम निर्वाण भट्ट है और वो विद्या में बड़े पारंगत है, बड़े प्रवीण है, बड़े चतुर है, सब वेद वेदांतों में पारंगत है। उनकी जो पत्नी है उनका नाम है आनंदिनी, वो भी बड़ी पतिव्रता है। बोले तासु गर्भ मदि अर्भक आयो, सोव हमरो शिष्य सुहायो। जब उसके गर्भ में अर्भक नाम का जो बालक आएगा, बोले वो ही आगे चलकर मेरा शिष्य होगा। अभी वो गर्भ में आया नहीं है, वो कह रहे उसके तासु गर्भ मदि अर्भक आयो, सो वो हमरो शिष्य सुहायो। जब वह प्रकट उदरते हो ही, और जो गर्भ में आके जब वो उधर से प्रकट होगा, कर पद पद्म अलौकिक सोहे। जब वह प्रकट उदरते हो, जब वो गर्भ में आके प्रकट हो जाएगा तो क्या होगा? कर पद पद्म अलौकिक सोई। उसके हाथ कमल में, चरण कमल में बोले कमल के चिन्ह होंगे और वो अलौकिक होंगे और उन चिन्हों को देख के सब प्रसन्न हो जाएंगे। सभी जानते हैं इन चिन्हों का क्या फल होता है, जिनके हाथ में कमल का चिन्ह हो। उर उरोज के चिन्ह न पाइये, एक मास पे तजी दुख सहिए। तदंतर हम पे चली हैं, कंठी तिलक ताई हम दे है। स्तन पान दुग्ध जिब करी है, पिता मातु सब दुख परिहरि है। माला तिलक प्रताप विचारी, द्विज हो शिष्य हो सुखकारी। सो सुत पंच वर्ष तन भरी है, हमको आनि समर्पण करी है। हम समानता को करी ले है, तब निज तन त्यागन करी दे। बोले जब वो बालक प्रकट हो जाएगा और उसके कर कमल और चरण कमल में कमल के चिन्ह होंगे, उन चिन्ह अलौकिक चिन्हों को देख के सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसे अद्भुत चिन्ह इसके। लेकिन वह बालक पैदा होता ही अपने माँ के वक्षस्थल के सामने नहीं देखेगा, दुग्धपान करना तो बहुत दूर है। इस प्रकार से 1 महीना व्यतीत हो जाएगा, वो दुग्धपान नहीं करेगा अपने माता का। 1 महीना व्यतीत होने के बाद 1 मास पे तजी दुख सही, 1 महीने तक उसके माता पिता काफी दुखी हो गए। फिर सब जगह ले जाएंगे बेचारे,
कि हमारा बालक दूध क्यों नहीं पीता और बिना दूध पिए कितने एक दिन रहेगा। तदंतर हम पे चलिए हैं, उसके बाद में वो जाते जाते हमारे पास उसको ले आएंगे। जैसे ही वो हमारे पास आके अपनी गाथा हमसे कहेंगे कि भाई ये दूध पान नहीं करता, उसी वक्त हम उसको, 1 मास का बालक है, बोले उसी वक्त हमको कंठी तिलक धारण करा देंगे और मंत्र सुना देंगे। और तिलक, कंठी तिलक ताही हम दे, उसको हम कंठी तिलक धारण करा देंगे। और जैसे मैंने उसको कंठी तिलक धारण करा के और जैसे मंत्र बोल के उसको पिलाऊंगा, बोले माला तिलक स्तन पान दुख दिव्य करी है, तुरंत ही वो स्तन पान करने लग जाएगा, दूध पीने लग जाएगा। पिता मातु सब दुख परी है, माता पिता का सारा कष्ट निवारण हो जाएगा। माला तिलक प्रताप विचारी, अब माता पिता ने देखा ये माला और कंठी धारण कर बस, इसका इतना बड़ा प्रताप, इतनी जगह भटक गए, 1 महीने तक कहीं न कहीं ले गए कि हमारा बालक दूध क्यों नहीं पीता, किसी ने उपचार नहीं कर पाए, केवल कंठी धारण करे, तिलक धारण करा, इसमें बालक दूध पीने लग गया। ऐसे अपने विचार करके बोले दीजिए ही शिष्य हो सुखकारी, बोले उसके माता पिता भी मेरे ही शिष्य हो जाएंगे। सो सुत 5 वर्ष तन भरी है, हमको आने समर्पण करिए। और वही बेटा जब उनका 5 साल का हो जाएगा, वो लाके मुझको भेंट कर देंगे। तो हम समानता को कर रहे, उस 5 वर्ष की अवस्था में हम उसको अपने समान ही कर देंगे, एक क्षण की देर नहीं लगाएंगे। तब निज तन त्यागन करिए देंगे, तब हम इस शरीर को त्याग करके निकुंज में अपने सुखी स्वरूप में चले जाएंगे। बोले श्री निम्बार्क संप्रदा ताकि अद्भुत घेल, बिन विवेक भाव को बिना करी न सकत सट से। बोले निम्बार्क संप्रदाय कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, इसके अद्भुत रास्ता है, अद्भुत ज्ञान है। बिनु विवेक भाव को बिना, बोले जिसमें विवेक नहीं हो, भाव नहीं हो, बोले वो इस संप्रदाय को समझ ही नहीं सकता। आगे का प्रसंग कल कहेंगे।